Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने क्या देखा था? डिज़ाइनिंग सेफ्टी इनटू हाइड्रो पावर स्टेशन. ओके, हमने सेफ प्रैक्टिसेस शुरू कर दिए थे. उसके बाद हमने देखा था डिज़ाइनिंग सेफ्टी इनटू हाइड्रो पावर स्टेशन. देन हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था प्लानिंग अहेड टू कंट्रोल द रिस्क. उसके बाद हमने कुछ अप्रोचेस देखे थे. ओके, अंडर द पॉइंट ऑफ प्लानिंग. देन और थर्ड पॉइंट इज सेफ्टी अपग्रेड्स फॉर ओल्डर हाइड्रो पावर स्टेशंस. तो अगर हमारे पास कोई ओल्डर पुराना हाइड्रो पावर स्टेशन है तो उसके हिसाब से हम सेफ्टी कैसे अपग्रेड करें हमारे पावर प्लांट में. ओके, सो ओल्डर पावर प्लांट्स वर ऑफन डिजाइन्ड विद लिटिल रिगार्ड टू सेफ्टी एंड नाउ नीड अर्जेंट अटेंशन टू कंप्लाई विद मॉडर्न वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. क्या होता है, जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ओल्डर वाले, उसमें जो सेफ्टी के रिगार्ड्स होते हैं बहुत कम होते हैं. ओके, तो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया होता है. पर अगर अब हमें अर्जेंटली हमारे हाइड्रो पावर प्लांट को अपग्रेड कराना है अकॉर्डिंग टू दिस सेफ्टी. ओके, तो ये हमें करवाना है हमारे पावर प्लांट के लिए, ओल्डर पावर प्लांट के लिए. नाउ safety facilities are maybe more difficult to retrofit into existing station. Okay, or the scope of work will need to account the interfaces with existing facilities and the tailoring required to suit the specific site and location. क्या होता है, ये जो ओल्डर पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, इनमें सेफ्टी अपग्रेड करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. ओके, बट दिस इज नेसेसरी एज वेल. डिफ़िकल्ट तो हो सकता है बट दिस इज़ नेसेसरी एज वेल. तो क्या करना है, द स्कोप ऑफ वर्क विल नीड टू अकाउंट द इंटरफेसेस विद एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़. क्या होता है, अगर कोई ओल्डर पावर प्लांट है, ठीक है, उसमें क्यों सेफ्टी अपग्रेड कराना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज एक तो उसमें जनरेशन शुरू होगा, तो उसके साथ साथ कुछ इंटरफेसेस हमें देखने पड़ेंगे. ठीक है, सो दैट गैप में जब कई कंस्ट्रक्शन बंद है या फिर जनरेशन अगर सपोज बंद है, इफ़ एनीथिंग इज शट, देन क्या करना है, हमें क्या करना है, उस इंटरफेसेस के दौरान अपग्रेडेशन करवाना है. अगर कोई जनरेशन शुरू है तब हम नहीं करवा सकते. अगर सपोज हमारा प्लांट थोड़ा बंद हो गया है या फिर कोई शटडाउन है या फिर किसी काम की वजह से कुछ बीच के इंटरफेसेस के दौरान हमें क्या करवाना है, हमारे प्लांट में सेफ्टी अपग्रेड करवानी है. ओके, तो इस हिसाब से कोई एग्जिस्टिंग जनरेशन जो होगा, ओके, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारा जो अपग्रेडेशन है सेफ्टी पर्पस के हिसाब से वो भी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द सेफ्टी अपग्रेड्स फॉर ओल्डर पावर प्लांट. अब हमारा पॉइंट है स्टेशन इवैक्यूएशन. क्या कराना है, वट एवर द नेचर ऑफ द क्राइसिस पीपल मस्ट बी एबल टू गेट आउट ऑफ अ हाइड्रो स्टेशन सेफली. क्या कराना है, अगर कोई पावर प्लांट है, अगर किसी तरह के क्राइसिस आ गए, फ्लड्स हो या फिर और कोई भी किसी भी तरीके के क्राइसिस आ जाए हमारे पावर प्लांट में, हमें क्या करवाना है, एग्ज़िट प्रोवाइड करवाने के लिए, एग्ज़िट के लिए क्या करवाने हैं, हमें कोई ना कोई रास्ते ढूंढने हैं. ओके, मीन्स प्रॉपरली एग्जिट हो पाए या फिर उसे बाहर निकल पाए. ओके, टू गेट आउट ऑफ द प्लांट. एम्प्लॉयज should be able. ओके, तो इस हिसाब से हमें ये रास्ता मीन्स ऐसा कुछ प्रोवाइडेशन कराना है जिसमें अगर पावर प्लांट में क्राइसिस आ जाए तो सब लोग एग्जिट कर पाए पावर प्लांट से. ओके, सो ऑल स्टेशन शुड हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेज टू एग्जिट. तो हर तरह के स्टेशंस एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एग्जिट के साथ प्रोवाइडेशन होना चाहिए उनमें. ओके, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट एग्जिट्स तो हर पावर प्लांट में होने ही चाहिए. ओके, इफ़ वन
route becomes inaccessible, an alternative emergency escape route should always be available. अगर इनमें से एक कोई बंद हो जाता है तो दूसरा काम में आएगा, ओके। पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ है या फिर वर्कर्स हैं उनका बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर एक ही रहेगा और एक ही सपोज स्टक हो गए तो उसमें से अगर जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो दूसरा काम आएगा। इस हिसाब से हमें हमारे पावर प्लांट में इवैक्यूएशन कराना है, मीन स्टेशन को इवैक्यूएट करवाने के लिए एग्जिट प्रोवाइड करवाने हैं, ओके। एडिक्वेट लाइटिंग इज एसेंशियल फॉर द इमरजेंसी एस्केप्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो लाइटिंग होगी, ओके, दैट शुड बी एडिक्वेट lighting should be provided for emergency escapes. क्या बताया गया है? जो एडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइड करवानी है दैट इज़ एसेंशियल फॉर द इमरजेंसी एस्केप्स, ओके। यहाँ से हमारे पावर प्लांट से एस्केप करने के लिए, उनसे बच निकलने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए क्या करवाना है? एडिक्वेट लाइटिंग हमें प्रोवाइड करवानी है सो दैट रास्ते आराम से दिख सके। अगर अंधेरा होगा पावर प्लांट में तो कोई बाहर कैसे निकलेगा, किसी को कुछ दिखेगा ही नहीं। इसीलिए हमें प्रॉपर लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइड करानी है सो दैट इमरजेंसी एस्केप्स हो पाए एम्प्लॉयज़ के या फिर वर्कर्स के, ओके। सो दिस इज द स्टेशन इवैक्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लड प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लड प्रोटेक्शन। तो फ्लड से प्रोटेक्ट कैसे करवाएंगे? फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स can be implemented to automatically close intake gate or hilltop valves and keep turbine operating to attempt to drain the headworks and penstocks of water control flooding and to automatically stop the hydropower plant before water levels become critical. तो फ्लड में अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो पानी के वजह से प्लांट में कोई पानी वगैरह नहीं भरना चाहिए। तो इसके हिसाब से वैल्व, गेट और ये सारी चीज़ें जहाँ से पानी आ सकता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, उन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो उसके हिसाब से ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पावर प्लांट में, ओके, जिससे पहले जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज ना हो, ओके। इंक्रीज होने से पहले ही क्या करवाना है? हमें फ्लड का प्रोटेक्शन करवाना है, मीन्स हमारे फ्लड से हमारे पावर प्लांट का प्रोटेक्शन करवाना है। नेक्स्ट इज फायर एंड स्मोक कंट्रोल। तो क्या करना है? ये तो फ्लड का तो प्रोटेक्शन हमने करवा लिया, लेकिन आग भी लग सकती है, स्मोक भी आ सकता है, तो कैसे करेंगे हम? वी नीड टू डिफेक्ट फायर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें फायर का डिटेक्शन जल्द से जल्द करवाना है सो दैट फायर वो पूरे के पूरे प्लांट में ना फैले और स्मोक भी ना फैले, ओके। तो फायर का डिटेक्शन अगर जल्दी करेंगे तो तभी उसे ख़त्म कर पाएंगे ना, और बाकी का भी एरिया कोई डैमेज ना हो पाएगा, ओके। सो प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। कैसे? ये जो फायर है हमारा, इसको स्प्रेड होने से हम प्रिवेंट कर पाएंगे अगर हमें जल्दी से जल्दी पता चलेगा। अलर्ट ऑल पर्सनल, ओके। उसके साथ साथ हमें क्या करवाना है? जो भी काम करने वाले मजदूर है, वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, ओके, उनको हमें सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है कि फायर लग चुका है, ओके। इस हिसाब से हर एक बंदा बाहर निकल पाएगा हमारे पावर प्लांट में से। अगर सपोज पावर प्लांट में से फायर डिटेक्शन तो हो गया पर सब लोग अलर्ट नहीं हुए और कुछ फंस गए अंदर, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या करवाना है? फायर का डिटेक्शन पहले करवाना है, उसके साथ साथ सबको अलर्ट भी करवाना है। एंड प्रोवाइड सेफ एंड वेल लिट मीन्स ऑफ इवैक्यूएशन एज सुन एज पॉसिबल। सबको बाहर निकालना है, मीन्स इवैक्यूएशन करवाना है। स्मोक कंट्रोल एंड वेंटिलेशन आर आल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये जो स्मोक है उसका कंट्रोल और वेंटिलेशन, ओके, इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। फायर के साथ साथ स्मोक का कंट्रोल भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। होलिस्टिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नीड्स टू अटेंड
टू द फुल रेंज ऑफ प्रोवाइड मेजर्स। क्या करना है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना है। ओके, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हमने लगाना है टू द फुल रेंज ऑफ पैसिव मेजर्स। उसके हिसाब से हमें फायर और स्मोक कंट्रोल करवाना है हमारे पावर प्लांट में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। क्या करवाना है, दिस इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग कमिटमेंट बाय द ओनर, मैनेजमेंट, ऑपरेटर एंड एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अ सेफ एंड सेफ्टी वर्क एनवायरनमेंट। तो एक ऑनगोइंग कमिटमेंट होती है बाय द ओनर टू, किन किन को, सॉरी ओनर की तरफ से या फिर मैनेजमेंट, ऑपरेटर, इनकी तरफ से एक ऑनगोइंग कमिटमेंट होती है। कैसी, ओनर की, मैनेजमेंट की और ऑपरेटर की एक ऑनगोइंग कमिटमेंट होती है टू दी एम्प्लॉय कि हमारा जो पावर प्लांट है उसमें आपको सेफ वर्क प्लेस या फिर सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, दिस कमिटमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो क्या करवाना है, दिस कमिटमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो ये लिखवा के लेनी है। ओके, तो ये काम है ओनर का, मैनेजमेंट का और ऑपरेटर का, इन तीनों का, कि हमारे एम्प्लॉय को वो डॉक्यूमेंट में एक प्रोवाइड कराए, कि डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखवाए, एक कमिटमेंट प्रोवाइड कराए कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी और प्रॉपर सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, दिस शुड इंक्लूड अ रिटन रिस्क control program and fire protection program, hazard register, site induction procedures, attendance boards, permit to work systems, local safety teams and a detailed crisis and emergency plan। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर रिटर्न रिस्क कंट्रोल प्रोग्राम हमारे एम्प्लॉयज़ के पास होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया या किसी को हानि हो गई, ठीक है, तो ये ओनर की, मैनेजमेंट की, ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। तो एम्प्लॉय के पास एक कमिटमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये काम होता है ऑनर का। ओके, दिस इज़ द ऑनगोइंग कमिटमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सेफ्टी। ठीक है, तो ये कुछ दीज आर सम ऑफ द सेफ प्रैक्टिसेस फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। इसके साथ हमारे हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। कल से हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, सो दिस इज़ डन फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।